नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अरे वाह, आप तो पहले से पहचान गई, आती ही टाटा करती है। ऐसे ने छुट्टियां लगाई, छोटी बांधी हो ना, नारियल का पेड़ लग रहा है पूरा, देखो। नहीं नहीं छूते इसको। अच्छा उधर हवा दे दो, हवा दो उधर, ऐसे हवा दो। आइस किधर है, नोज किधर है, नोज, लिप्स किधर है, देखो लिप्पू पे भी हवा देती, लिप्पू पे हवा दो। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, जल्दी से बाय बाय कर दो। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज लेके आया हूं। और मैंने आपसे पूछा था कल के भाई आप अपने फोन में कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल करते, 90% से ज्यादा लोगों ने कहा गूगल क्रोम। वाह, इनफैक्ट मैं भी यूज करता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज को अपना प्राइमरी ब्राउजर बनाया हूं और उससे अभी बहुत सारे काम करता हूं। और आज जो वीडियो हमने डाला है सुबह में, वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में कोलैबोरेशन करके बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है आप जरूर से देखना। लाइक्स कम आ रही है टेक न्यूज पर, लाइक बढ़ा दीजिए यार, 50,000 दे दिए थे आपने मेरे बर्थडे पर, आज भी कर दीजिए। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। की शुरुआत करेंगे सैमसंग से। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 जो हमें अगले साल ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, मार्च के बाद ही मुझे लगता है ये आएगा। और अभी इसके कुछ वीडियोस यहां पर बाहर आ गए, मतलब ऐसा कोई पेटेंट निकाला है किसी ने, जहां पर इसमें ऐसा दिख रहा है कि दो तरीके के फोल्ड आपको उसमें मिलेंगे। अभी जो गैलेक्सी Z Fold की जो पहले सीरीज थी वो सिर्फ एक तरीके का ऐसा इन्वर्ट होता है, ये दो तरीके से फोल्ड हो गए, ऐसा इस फोटो में यहां पर दिखाई दे रहा है। ये अभी भी सिर्फ एक पेटेंट है, इस पर हम अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ रॉस यंग एक टिप्सटर है, उन्होंने बताया कि वैसा कुछ शायद नहीं होगा। इस बार जो है वो सैमसंग Z Fold 3 की जो डिस्प्ले होगी वो प्रीवियस जो Z Fold 2 है उससे भी थोड़ी छोटी होने वाली है, ऐसा उन्होंने यहां पर बताया। तो कुछ ऐसी खबरें भी यहां से बाहर आ रही है, तो ये तो जब आएगा फोन उसके बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं S21 सीरीज की, जो जनवरी में हमें इंडिया में भी मिलेगी, आएगी, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहां पर दुनिया में हम शांति से तो नहीं रह पा रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया पर जाने की। जी हां, बात हो रही है यहां पर इलॉन मस्क, जिनका एक बहुत बड़ा सपना है मार्स पर एक दुनिया बसाने का। और उन्होंने यहां पर ऐसा बताया कि 2030 तक हम प्लानिंग कर रहे हैं इंसानों को मार्स पर भेजने की, और उस पर जोरों से यहां पर काम चल रहा है। एक्चुअली में अभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा उसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा बताया कि एक पूरी कंट्री, जी हाँ, एक पूरी कंट्री वो वहां पर बनाना चाहते हैं। और वहां पर जो लोग रहेंगे उस कंट्री में, उनका नाम होगा मार्टियंस। जी हाँ, अब इसके बारे में हम क्या ही बताएं, दुनिया में पहले शांति से रह लो आपस में मिलजुल के, प्यार मोहब्बत से, लेकिन नहीं, अब दूसरी दुनिया में जाके भी हम फसाद करेंगे, ऐसा लग रहा है। वैसे दोस्तों, मतलब पहले तो ये सुन लीजिए खबर। आपको पता है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में एंटी 5G कॉन्स्पिरेसी चली थी, जिसका मतलब लोगों को ऐसे एक अफवाह फैलाई गई थी कि जो 5G बेस स्टेशन है ना, उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बुरी है, और इसी से ना कोविड फैला है। यस, और तब से लेके अब तक 130 5G बेस स्टेशन यूके में डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। लोगों ने उनको तोड़ डाला, बोले कि भाई इससे बीमारी फैल रही है। यस, मुझे लगा था कि ये सारी चीजें सिर्फ इंडिया में होती है, लेकिन नहीं, वहां पर भी है ऐसे लोग जो इस तरीके की अफवाहों में बिलीव करते हैं और मार ताड़ काट कोड़ कर रहे हैं, जो आजकल हम इंडिया में करते हैं। हालांकि साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वो इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं कि हमारी ह्यूमन सेल्स को डैमेज कर सके, इतनी उसकी क्षमता नहीं है। लेकिन खैर, ऐसी भी बातें हुई थी। 130 5G बेस स्टेशन तोड़ दिए सिर्फ अफवाह पे। वाह, PUBG का नहीं है, ये Xiaomi का है। आज Xiaomi की बारी है। क्या है ना दोस्तों, iPhone 12 जब आए थे उनमें चार्जर नहीं था, हमने खूब ट्रोल किया, ब्रांड्स ने भी किया, जैसे कि सैमसंग ने। उसके बाद जब सैमसंग ने ट्रोल किया तो फेसबुक पे जहां पर उन्होंने ट्रोल किया था वो पोस्ट को निकाल दिया। अब Xiaomi वाली की बारी है। Xiaomi वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्होंने ऐसा बता दिया खुल के, हम चार्जर नहीं देगा बॉक्स में। और इसका डब्बा भी बाहर आ गया Mi 11 का, आप देखेंगे, जिसमें iPhone 12 के डब्बे से मैच किया जा रहा है। और ऑफिशियली उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो अगला उनका फ्लैगशिप फोन आएगा Mi 11, उसमें बॉक्स में चार्जर नहीं होगा। मैं एक ही चीज कह रहा है, अभी सिंपल सी बात है, ना मैं ट्रोल करेगा, ना आप करेगा, ना ब्रांड को भी बोल रहा है मैं। आईफोन, एप्पल जो भी करेगा अपने आईफोन के साथ में ट्रोल नहीं करने का, क्योंकि अगले साल अगर इनकेस iPhone 13 में अगर वो पोर्ट्स नहीं देगा, चार्जिंग पोर्ट्स नहीं देगा, वायरलेसली चार्ज होगे, तो ट्रोल नहीं करने का, क्योंकि फिर क्या पता अगले साल सैमसंग भी पोर्ट्स गायब कर दे, Xiaomi भी कर दे, सब करते। छोड़ो। वैसे हाल ही में दोस्तों माधव शेठ जी ने एक इंटरव्यू में दो चीजें कंफर्म करी है कि एक तो Realme का जो Buds Air 2 वायरलेस, जो उनके वायरलेस ईयरफोन्स है, वो
फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में लेके आएगी, यानी कि जनवरी फरवरी के अंदर आपको नया Realme का ये बर्ड्स देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ Realme के स्मार्ट बल्ब्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा माधव शेठ ने कंफर्म कर दिया। तो ये दो चीजें आपको शायद मेरे को लगता है जनवरी में ही आ जाएगी Realme X7 सीरीज के साथ में। और तीसरी दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर ये आ रही है कि Realme जो 8 सीरीज आएगी इनमें आपको स्नैपड्रैगन 750 वाला प्रोसेसर मिलेगा, 750G वाला, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। क्योंकि जो X7 सीरीज होगी वो डायमेंसिटी के साथ में आएगी ऑब्वियसली, लेकिन जो Realme 8 सीरीज आ रही है इनमें ऐसा लग रहा है कि आपको जो शायद मुझे लगता है कि जो 8 Pro होगा उसमें स्नैपड्रैगन 750G होगा। तो अभी 8 सीरीज में 750G बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 8 Pro में शायद ऐसा हो सकता है। बाकी देखते हैं ये सच है या गलत है तो बात की बात है, लेकिन लग तो ऐसी रहा है। वैसे आपको क्या लगता है Realme 8 सीरीज के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। स्किप किया ना, ये PUBG की न्यूज़ है। PUBG मोबाइल इंडिया भूल जाओ फिलहाल के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि PUBG कॉर्पोरेशन पूरा जोर लगा रहा है, यहां वहां जुगाड़ लगा रहा है इंडिया में अपने आप को दोबारा लॉन्च करने के लिए, यानी कि PUBG मोबाइल इंडिया को लॉन्च करने के लिए। और हाल ही में ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग गूगल से बात कर रहे हैं। जी हाँ, गूगल से बात कर रहे हैं कि भाई हमारी मदद करिए, आप बात करिए और हमारे साथ मिलके कुछ करिए ताकि हम हमारे गेम को दोबारा इंडिया में एकदम क्लीन बनाकर लॉन्च कर दे। तो ऐसी यहां पर अभी बातें हो रही, हो सकता है दोस्तों आगे चल के ऐसी कुछ हो कि गूगल और PUBG की पार्टनरशिप हो चुकी है और गवर्नमेंट को लग रहा है कि हाँ बाप ठीक है, और शायद उसको ग्रीन सिग्नल दे दे और PUBG मोबाइल इंडिया दोबारा आ जाए। देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा, कोशिश तो वो लोग बहुत कर रहे हैं, डिपेंड करता है हमारी गवर्नमेंट पे कि वो लोग ग्रीन सिग्नल देते या नहीं देते। लेकिन लेटेस्ट खबर यही है कि PUBG जो है वो गूगल के साथ में पार्टनरशिप करके कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है इंडिया के अंदर। अभी सक्सेसफुल होगा नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन अब स्किप कर दिया तो लाइक करिए और जाइएगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों 1927 से एक अवार्ड कैटेगरी शुरू हुई थी जिसका नाम था मशीन ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये 1982 तक इंसानों को दिया जाता था, मतलब ऑब्वियसली उनकी जो कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से। लेकिन 1982 में पहली बार टाइम मैगजीन ने ये अवार्ड कंप्यूटर को दिया था, मशीन ऑफ द ईयर। जी हाँ, आज की न्यूज़ में खत्म होती हुई करता। आपको आज की न्यूज़ पसंद आई लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।